उठो दीप फिर एकता के जलाएं, अंधेरों को नफरत के दिल से मिटाएं। कन्हैया की मुरली तुम्हें ढूंढती है, यशोदा की लोरी तुम्हें ढूंढती है, ये गौतम की धरती तुम्हें ढूंढती है, ये रूहे बिलाली तुम्हें ढूंढती है। उठो दीप फिर एकता के जलाएं, अंधेरों को नफरत के दिल से मिटाएं। कहाँ है वो अब एकता जिसके बल पर फरंगी ने अपना लपेटा था बिस्तर। ज़बानें पनपती हैं बुनती हैं अक्सर, जुबानों की खातिर उठाओ न खंजर। उठो दीप फिर एकता के जलाएं, अंधेरों को नफरत के दिल से मिटाएं। उठो ख्वाब बापू की ताबीर बनकर, उठो वेदो कुरान की तफसीर बनकर, उठो भीम और अर्जुन की तकरीर बनकर, उठो राम लक्ष्मण की तस्वीर बनकर। उठो दीप फिर एकता के जलाएं, अंधेरों को नफरत के दिल से मिटाएं। मैं गुजारिश करूंगा एक पैगाम देने के लिए पूरे मुल्क को, कानपुर की सरजमीन से, अपने स्टेज के मेहमानों से भी और आप हजरात से भी, कि एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़े हों और दुनिया को ये पैगाम दें कि हम एक थे और एक हैं और मरते दम तक इंशाअल्लाह एक रहेंगे। जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सद्भावना, कौमी एकता, आपसी भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, हिंदुस्तान। तशरीफ रखें। अब मैं हमारे आज के इस सद्भावना संसद के मेहमानों खुसूसी, जिस जमात ने पूरे देश में भाईचारे का परचम बुलंद कर रखा है, जमीयत उलमाए हिंद, उसके राष्ट्रीय महासचिव हजरत मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी दामद बरकातुहुम से कि हजरत मौलाना तशरीफ लाएं और अपने कलीदी खिताब से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। बहुत ही खूबसूरत जगह, तारीख़ी और इनकलाबी शहर कानपुर में 2023 के सिलसिले की ये एक हमारी बड़ी जद्दोजहद है। 1000 प्रोग्राम का एक बड़ा मकसद है और हर महीने में 100 प्रोग्राम करने का प्लान है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान जमा है, आपने भारत को अभी देखा है, हमें इसकी कद्र करनी। कश्मीर में सैलाब आया 2013 के अंदर, तो हम लोग मुजफ्फरनगर के फसाद में काम कर रहे थे, फिर कश्मीर गए। तो खासतौर से श्रीनगर ऐसा लग रहा जैसे कि किसी ने उखाड़ के फेंक दिया हो, बहुत तबाही थी। श्रीनगर से दूर बांडीपुरा है, काफी तकरीबन 100-125 किलोमीटर। आने जाने की कोई शक्ल नहीं थी। हम लोग जब खुद गए हैं तो ट्रैक्टर से एयरपोर्ट से नीचे उतरने के बाद फिर अगला सफर ट्रैक्टर पे पानी में हुआ। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब हैं वहां, अभी भी हैं। पानी श्रीनगर में नहीं था, पानी का इंतजाम बांडीपुरा से करते थे और श्रीनगर में लाकर के घर घर पानी और दूध पहुंचाते थे। एक काम तो हमने उनके जरिए से ये देखा। दूसरा ये देखा कि जब पानी उतरने लगा तो लोग सड़कों पे सोते थे। तो एक रोज हम लोग सोए हुए थे, मैं था, मौलाना गयूर साहब, रात में काफी देर हो चुकी थी। हजरत मौलाना तशरीफ लाया और फरमाया उठो। तो मैं सोचा कि कोई हादसा हो गया क्या। गाड़ी में बैठाया और हमारे पीछे एक ट्रक में कंबल और दूध, और जितने लोग खेमों में सोए हुए थे, कहा किसी को ये एहसास नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी इन्हें चादर या कंबल उड़ा रहा है, इनके ऊपर डाल रहा है। इन पे चादर और वो कंबल डालते जाओ और दूध की थैली रखते जाओ ताकि जब सुबह उठे तो चाय पी सके। तीसरा काम मैंने मौलाना से यह सीखा कि 8-9 जिले काफी मुतासिर थे, हम काफी
7-8 महीने रहना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जमीयतुल ने काम भी किया, उसकी इस वक्त गुंजाइश नहीं। तीसरा काम उन्होंने किया कि मलबा जितना मकानों में, दुकानों में, इबादतगाहों में, मस्जिदों में जहाँ जहाँ भी पहुँच चुका था, 100 किलोमीटर से दूर बांडीपुरा से अपने बच्चों को बुलाते थे, मदरसे के तलबा को। ये उनके लिए भी एक सबक है। हशास बशास 30 बच्चे वो लाते थे, 3 दिन उनसे काम लेते थे और फिर उनको वापस। हमने देखा कि शहर श्रीनगर लम्हों में पानी उतरता गया और सफाई होती चली गई। चौथा काम यह किया कि ये मौलाना जमाल साहब भी थे हमारे साथ कुछ दिन तक, मौलाना गयूर साहब, मैं, मौलाना जमाल साहब। जो गाड़ियां खराब हुई थी, भाई इनके लिए क्या करना है, तो अल महमूद चिल्ड्रन होम, यतीम बच्चों का इदारा है। जब शुरू में हम लोग गए तो पानी, कश्तियां तो कम मिलती थी, तो ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते थे, उसी के जरिए से सफर। तो यह तय हुआ कि इस जगह पर जो लोग गैरेज का काम करने वाले उनको बुला लिया जाए और गाड़ियां यहां मंगाई जाए और गाड़ियों को दुरुस्त कराया जाए बिना तफरीक मजहब मिल्लत। गाड़ियों की मरम्मत शुरू हो गई ताकि फौरन लोग रोजगार पर लग जाएं। ये सारा काम हमने कश्मीर में देखा था। हजरत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामद बरकातहुम बारहा तशरीफ ले जाते थे। 2017 में सैलाब आया पालनपुर के इलाके में, धानेरा एक जगह है, तो मैं गया वहां, मेरा जाना हुआ। तो जुमे के दिन था, जमीयत उलमा पालनपुर और पाटन दोनों की मुश्तरक मीटिंग थी कि हमें रिलीफ का इंतजाम करना है। मैं चूंकि हालात का जायजा लेने के लिए वहां गया हुआ था, मौलाना अबुल हसन थे, मैं था मौलाना हफीजुर रहमान। तो धानेरा की मस्जिद में जहां जुमे की नमाज पढ़ना हुआ, तो गाड़ी दरवाजे पे लगा के फिर किसी तरह से अंदर दाखिल हुए। असर के करीब मैं वापस हुआ तो सब साथी इंतजार में थे। तो रिलीफ के काम की काफी तैयारियां हो चुकी थी। मेरा इंतजार था कि क्या मशवरा देना है। मैंने कहा मैं जिस माहौल से होके आ रहा हूं वहां आप सामान रखेंगे कहां? सामान रखने की गुंजाइश ही नहीं, सामान रखने की गुंजाइश ही नहीं। जमीन कहीं भी ऐसी 1 इंच बची नहीं है जहां आप सामान रख सके। पहला काम हमें यह करना है कि हम सबसे पहले तन मन धन से सब लोग खुद से तैयार हो जाएं और वो अफराद मुतय्यन करें, सफाई की मुहिम शुरू करें। आपने सुना होगा कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने जमीयत उलमा हिंद की उस कारकर्दगी को अपनी मन की बात में 2 या 3 मरतबा तस्करा किया है। सुना है आपने? नहीं सुना? हाफिजा कमजोर है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मौजूदा जमीयत उलमा हिंद के कारकुनान के उस हौसले को मन की बात में 3 या 2 मरतबा तस्करा करते हैं। उस खित्ते में जब सफाई भी हो गई और तामीरी अमल भी शुरू हो गया, काम होने के बाद हम लोगों ने कहा कि हम यहां उसी साल जमीयतुल ने अमन मार्च निकाला था अगस्त के महीने में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। तो मैं वहां तय हुआ कि भाई हम लोग यहां भी अमन मार्च निकालेंगे। आप यकीन फरमाइए कि जिनसे हम दूर थे और जो लोग हमसे दूर थे किसी वजह से, वो लोग इस तलाश में निकले कि कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्लान को पेश किया है। सूबे के वजीर आला का दौरा हुआ, उन्होंने खुद से जायजा लिया। जमीयत उलमा का ये झंडा जो आप देख रहे हैं, बड़ा बाबरकत झंडा भी है और बड़ा तारीखी झंडा है। मुल्क की आजादी में नुमाया किरदार इस झंडे का। 103 साल होने जा रहे जमीयत उलमा हिंद को। झंडे लगे थे, वो आगे चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हुए, कह रहे झंडा तो कुछ जाना पहचाना है, आप लोग कौन लोग? तो अपने काम में लगे थे। उनमें से किसी एक नौजवान ने खड़े होकर हम जमीयत उलमा हिंद मौलाना महमूद मदनी साहब के लोग हैं। वो गाड़ी से उतरे। उतरने के बाद उन्होंने सलाम किया और ये कहा कि मैं सूरत से स्पेशल कमिश्नर यहाँ लाया हूँ, इस पूरे खित्ते में जहां भी जरूरत हो ये आपके लिए मुआमिन होंगे पूरी तरह से। उससे ऊपर आप जाइए, 2001 में कश्मीर जलजला आया,
जब आप लोगों के लिए नफा बख्श हो जाएंगे, कारामद, हमें अपने आप को नफा बख्श बना देना, मुल्क की जरूरत हम बन जाएं, कारामद हो जाएं। 2001 26 जनवरी को बड़ा भयानक ज़लज़ला आया और मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख में ऐसा खतरनाक ज़लज़ला भी कहीं नहीं आया, भयानक। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च में उस साल बकरा ईद थी, बकरा ईद के बाद तक लाशें निकलती रही और स्टैंड खत्म हो गए थे, तो नौजवान सब हॉस्पिटल में, दवाखानों में वो स्टैंड का रोल अदा करते थे ताकि लोगों की जान बच सके। जमीयत उलमा ने रिलीफ वर्क शुरू किया बड़े पैमाने पे। हजरत फिदा मिल्लत हजरत मौलाना असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात से वो तशरीफ ले गए, तो किसी मकान के अंदर रहकर के काम करना मुश्किल था। उस वक्त से अब तक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक 700 मरतबे झटके अभी आए हैं, 2001 से लेकर अब तक। कश हिंदुस्तान का आखिरी जिला है, चुनांचे लोग बागों में यहाँ वहाँ रह करके काम शुरू किया। जमीयत उलमा ने 5 खेमे मुख्तलिफ, चूंकि मैं समझता हूँ कश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला है, शायद 400 किलोमीटर में पूरा उसका रकबा तकरीबन। अचानक हमारा कैंप अल्फावाड़ी में था और हमारे सामने गणेश बाग। काम जब चल रहा था तो गणेश बाग के जो जिम्मेदार थे वो देखते थे कि यहाँ जो भी आता है उसकी जरूरत पूरी की जाती, और अगर वो यहाँ नहीं आ सकता तो वहां पहुंचाते हैं। ये रोज का निजाम था। अचानक 2 मार्च को मगरिब बाद 2 मार्च 2001 में जिनकी ये जमीन थी अल्फावाड़ी, उन्होंने फोन किया मौलाना महमूद मदनी साहब को कि मदनी साहब हमारी जमीन खाली कर दीजिए, मदनी साहब हमारी जमीन खाली कर दीजिए। कहा ठीक है। चुनांचे साथियों को बुलाया, मशवरा हुआ और वो गणेश बाग वाले नवीन चंद्र बल्लभ दास भाटिया, उन्हें ये मालूम हो गया हमारे किसी आदमी के जरिए से कि यहां से जा रहे हैं। वो मदनी साहब को गुरुजी कहते थे, गुरुजी जा रहे हैं यहाँ से। वो चल कर के आए, मालूम हुआ कि यहाँ से जा रहे हैं। कहेंगे हाँ, कहेंगे ना। भाटिया की जिंदगी में 82 एकड़ का फार्म है। जमीयत उलमा जितना चाहे वो जमीन जमीयत उलमा को देने के लिए हम तैयार। मगरिब के बाद मशवरा हुआ, फजर के बाद हम लोग उधर मुंतकिल होने की तैयारी शुरू की। तो हम आम चूंकि उस इलाके में पहले आ जाता है, तो 82 एकड़ का फार्म बागों से बेहतरीन फलों से लदा हुआ। तो हमने सोचा हम लोगों ने कि अच्छे बाग आम जहाँ है वहाँ हम लोग अपना कैंप लगाएं। फिर यह ख्याल हुआ कि जो लोग यहाँ आएंगे देखने के लिए अपनी ज़रूरतों में लेकर जाएंगे कहाँ, चूंकि हम यहाँ थे, उधर से इधर मुंतकिल हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा। हमने भाटिया जी से कहा कि ये जगह जहाँ हम हैं, हमें उस पार से इस पार आना। उनका बहुत अच्छा, ट्रैक्टर लगाया और उसे साफ कर दिया और हमारा कैंप वहाँ मुंतकिल हो गया। सिर्फ बीच की सड़क। मुझे साहब आपने भी देखा है और सैयद भाई आप भी आए, हजरत मौलाना अब्दुल रऊफ साहब शुरू में तशरीफ लाए थे। स्कूल में 465 बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों के 26 जनवरी को परेड करते हुए, जब जल्जला आया तो जमीन के साथ साथ दीवारें गिरी, तो उन दीवारों के लपेट में 465 बच्चे स्कूल के आ गए, मुख्तलिफ स्कूलों के थे। आपको याद होगा उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी वहां का सफर किया था। तो जमीयत उलमा ने यह ख्याल किया कि हम लोगों को एक इंतहाई खूबसूरत इदारा बनाना चाहिए जिसमें यतीमों की परवरिश हो, माँ की ममता और पिदराना शफकत के माहौल में, और एक स्कूल बनाए। जमीन की तलाश शुरू हुई। जमीन की तलाश का जब इल्म भाटिया जी को हुआ तो भाटिया जी ने कहा अच्छा 82 एकड़ का फार्म हमारा है, जितनी जगह आपको पसंद हो आप ले लीजिए। 5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हो गई। 24 अप्रैल 2001 को बुनियाद हो गई। मई की किसी तारीख को मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो हमने कहा भाटिया जी जमीन तंग है, प्रोजेक्ट हमारा ज्यादा बड़ा है, कुछ बड़ा काम करना चाह रहे हैं, तो सामने की जमीन दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, गुरुजी से कहो सुबह उठें, वो जितना चले वो जमीन उनकी। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है ना, हमारे हिंदुस्तान की। मैं अहले कानपुर को, हमारा अब ये सिर्फ कानपुर का नहीं रह गया, उत्तराखंड, हैदराबाद, बेंगलोर, 3 सूबे तो बाहर से भी आ गए ना।
और मुझको अगर दिल्ली के मान लेंगे तो फिर 4 हो जाएंगे। वैसे तो यूपी ही के मानिए वरना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी से कहो सुबह उठें, वो जितना चले वो जमीन उनकी। आप यकीन फरमाइए कि गुरुजी ये जमीन, गुरुजी ये जमीन, गुरुजी ये जमीन, गुरुजी ये जमीन। मौलाना महमूद मदनी साहब, हम 4 आदमी उनके साथ चलते रहे। जब मौलाना महमूद मदनी साहब खुद खड़े हो गए कि भाटिया जी बस कीजिए और पैसे बताइए, तो भाटिया जी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, अगर आप पैसे की बात करते हैं मेरी जमीन छोड़ दीजिए, मेरी जमीन छोड़ दीजिए। रोजाना शाम को बैठते थे हमारे साथ, खाते थे। बहरहाल वो तो दुनिया से चले गए, फैमिली का उसी तरह का रिश्ता। हमारे मुल्क में बेपनाह खूबियां और उसकी खुसूसियात हैं और हमारे लिए जरूरी है कि हम नफा बख्श हों। इस साल स्कूल ने पूरे गुजरात में पहली पोजीशन हासिल की, टॉप पोजीशन पूरे, और आने वाली पहली पोजीशन में दोनों यतीम बच्चियां हैं। जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की 12-13 साल से रह रही हैं, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की और दोनों यतीम हैं। तो इस तरह का काम, और स्कूल में आके आप देखेंगे तो आप सब लेडीज पूरा इंतजाम है। स्कूल में देखने के बाद आप ये समझ नहीं पाएंगे, जबकि खुद आप अगर मालूम करें कि इसमें मुसलमान कौन है, इसमें गैर मुस्लिम कौन है, बच्चों में मुसलमान कौन है, बच्चों में गैर मुस्लिम कौन है, तब शायद जाके आप फैसला कर सकेंगे। एक बस में आते हैं, 3-4 बसें हैं और भी सवारियों के नज़्म है, उसी में हर तबके के लोग, हर तरह के बच्चे बैठते हैं और वो रोजाना अपना आते जाते हैं और अपने हिसाब से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हम लोग मुल्क के जिन हालात से गुजर रहे हैं, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन वाकयात सुनाना यहाँ मकसूद नहीं है। हमें अपने दिलों को टटोलने की ज़रूरत है, दिल को झंझोड़ना है। और ज़रूरत है कि एक आदमी बीमार है, मरीज, आप हैं डॉक्टर, वो मरीज आपके पास आता है और वो झुंझलाता है, तो झुंझलाहट में आप क्या करेंगे? आप भी आसीन चढ़ा लेंगे? आपका क्या किरदार होगा? आप आसीन तो नहीं चढ़ा सकते हैं। आप जाहिर है मुस्कुरा करके उसका दिल जीतेंगे, मुस्कुरा करके उसका दिल जीतेंगे। जरूरत है इस वक्त कि हम दिल जीतने का अज़्म और हौसले के साथ यहां से जाएं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इस मुल्क का दिल जीतेंगे जैसे हमारे बड़ों ने पहले जीता है। पालनपुर के करीब में राधनपुर है। चूंकि मेरा बहुत आना जाना होता है, इस वजह से एक वाक़या सुना के बात को खत्म करता हूं। हम लोग जरा जरा सी बात पे उलझते हैं और मस्जिद में कोई देखने के लिए आने वाला नहीं। लोग देखेंगे सड़क पे, कारोबारी शहर है, तिजारत के मैदान में मुख्तलिफ बातें इस उन्वान से आ चुकी हैं। हम तिजारती शहर में बैठे हुए हैं, तो लोग उस मैदान में आपको देखेंगे, तिजारत के रास्ते से आपको देखेंगे। आप ट्रेन में हैं, बस में हैं, हवाई जहाज में हैं, उस हवाले से आपको लोगों को देखेंगे और आप कितना लोगों के लिए नफा बख्श हैं वो दुनिया आपको देखेगी। वकील काले खां साहब थे हमारे यहाँ राधनपुर में। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को उस जमाने में अपने इलाके में 3 मरतबा ले गए, तो आप अंदाजा लगाइए कैसे आदमी रहे होंगे। एक मरतबा किसी गांव से कुछ लोग आए और उन्होंने आके कहा कि हमारे इस फला गांव में, पाटन जिले में आपको चलना है, और एक पटेल हैं जो प्रधान भी हैं और मस्जिद को बनाने नहीं दे रहे हैं। वकील साहब ने कहा अगले इतवार को चलेंगे। चुनांचे अगला इतवार आया और वो बस में सवार हुए और रवाना हो गए। जब बस में बैठते हैं तो एक खातून गोद में बच्चा लिए हुए बस में सवार होती है। बस में सवार होती, गांव के सब लोग मौजूद हैं, देख रहे हैं। कोई एक आदमी भी उनको सहारा के लिए तैयार नहीं हुआ। बूढ़े बुजुर्ग वकील काले खां साहब खड़े हो गए और अपनी सीट उन्होंने बैठाया, वो बैठ गई। गांव आ गया। वहां उतरने के बाद वो इस इंतजार में है कि मौलाना साहब आए तो फिर मैं यहां से चलूं। वो खड़ी, उनके गांव के लोग जा रहे हैं। वकील काले खां साहब मरहूम जब नीचे आए तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया कि पहले आप मेरे घर चलेंगे, हमारी चाय पिएंगे, फिर आप जाएंगे। और उनका आज तो बहुत ताखिर भी हो गई, बहुत जल्दी। कहा ना, चाय तो पीनी पड़ेगी। खैर वो घर लेके चली गई और उनके वालिदैन वहां मौजूद थे। वो अपने घर से अपने मैके आ रही थी। फौरन चाय वगैरह बनाया और बाप ने पूछा भाई क्या बात है? कह लेंगे असल में एक मौलाना साहब आए, उनको चाय पिलाना है।
तो बाप ने कहा तुम्हारा और मौलाना साहब का क्या जोड़ है? उनका चाय तैयार कर ले, फिर मिलवाते हैं। चाय तैयार हो गई, अपने अब्बा को लिया और वकील साहब के पास आ गई कि ये वो आदमी है जिस बस में आपके गांव के फला फला लोग बैठे हुए थे और लोग देख रहे थे, जो यहां आके खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं। कोई एक आदमी भी खड़ा होकर के कहने के लिए तैयार नहीं हुआ तुम यहां बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूं। इन मौलाना साहब ने खड़े होकर के अपनी सीट हमें दे दी, बुजुर्ग आदमी। तो इस वजह से हमारा इनका रिश्ता ये है। चाय पी ली, पूछा आप क्यों आए? कहेंगे फला इसी गांव के प्रधान से मिलना है, पटेल जो मस्जिद नहीं बनाने दे रहे हैं। तो अभी तक तो वो बगल में बैठे हुए थे कुर्सी पे, फिर नीचे बैठ गए, पैर पकड़ लिया। कहा मौलाना साहब आज माफ कीजिए, अगले इतवार को आइएगा, मैं ही वो प्रधान और पटेल हूं जो मस्जिद नहीं बनने दे रहा हूं। अगले इतवार को बुनियाद में रखवाऊंगा, अगले इतवार को बुनियाद में रखवाऊंगा। बहरहाल अगला इतवार आया, वो काम हो गया। तो जब तक आप हकीमाना किरदार नहीं अदा करेंगे, हमारा चूंकि मजमा ज्यादा इस वजह से आपसे गुफ्तगू हो रही है, यहां तो मुल्क बैठा हुआ है। चाहिए तो था कि आप सब लोग अपना एक दोस्त लेके आते, हर आदमी अपने साथ अपना एक दोस्त लेके आते, और ऐसा नामुमकिन है कि आपका अपना कोई हमारे इस मुल्क के जो बिरादरान वतन है उनसे किसी की कोई दोस्ती नहीं। आपने इसमें मेहनत नहीं की, आपने अपने आने के लिए मेहनत की। आपको कोशिश ही करनी चाहिए, अभी आपको दोबारा करना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपके साथ कम से कम एक हिंदू भाई आपके साथ हो, और हिंदू हिंदू की शक्ल में हो। जैसे हमारे हल्द्वानी से हरजोत सिंह जी और उधर शुरू में वो नजर आना चाहिए कि हिंदू, और आप नजर आने चाहिए कि मुसलमान है। तब तो दुनिया को मालूम होगा कि हम नफरत के माहौल में देखिए किस तरह के लोग मोहब्बत के पैगाम को दे रहे हैं। तो इस निजाम के तहत हमें आगे बढ़ना है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ आपने सुना होगा पड़ोस मुल्क के राष्ट्रपति यहाँ आए थे एक प्रोग्राम में, तो उसमें मौलाना महमूद बदरी साहब ने उनको जवाब दिया था। हमारे यहाँ एसओजी के एक बड़े अफसर आए जमीयत चिल्ड्रन विलेज अंजार कच्छ में। हमारे मुजीब साहब से भी ज्यादा लंबे थे, नई नई पोस्टिंग थी, तो बहुत आव भाव बड़े उससे वो दाखिल हुए। बहरहाल चाय के लिए हमने पेशकश की और बातचीत शुरू हुई, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो दांत में तकलीफ है, चाय पीता नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं। बैठे रहे। अब बातचीत शुरू हुई। ये उसी कैंपस की बात कर रहा हूं जिसको भाटिया जी ने 12 एकड़ जमीन डोनेट किया था। कहने लगे ये खर्च कहां से आता? आपने कहा दिल्ली से, फला 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 फला, सबका नाम लिखवाना शुरू किया। तो मैंने मौलाना महमूद मदनी साहब का नाम लिया। कहा कौन से मदनी साहब? वो जो छोटे कद के हैं, जिन्होंने फला साहब को ललकारा था। कह लगे जी हाँ। मैंने कहा जी जी। कह लेंगे कि कागज को उन्होंने मोड़ा और मोड़ करके उसे कूड़ेदान में डाला। कहा जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदार मदनी साहब हो, जिसको उन्होंने ललकारा था, उसकी हमें किसी जांच पड़ताल की जरूरत नहीं। जज़ाकल्लाह। हम हमारे जमीयतुल उलमा शहर कानपुर के सदर डॉक्टर हलीमुल्लाह साहब, आप हजरात का शुक्रिया अदा करेंगे। मौलाना अंसार साहब एक ऐलान करेंगे, उसके बाद हम सब इस नियत के साथ, इस अज़्म और जज्बे के साथ यहाँ से उठकर जाएंगे कि हम किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, किसी भी ज़ुबान के बोलने वाले हों, किसी भी कल्चर के हों, कुछ खाने वाले हों और कुछ पहनने वाले हों, सब होने के साथ साथ हम भारतीय हैं। हमें अपनी इस भारतीयता को ख़त्म नहीं होने देना है इंशाअल्लाह।